वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग। क्या है? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या है बच्चों? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या एप्लीकेशन है, चलिए देखते हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशतता किसको कहते हैं। शब्द परसेंट, प्रतिशतता कह लो, परसेंट कह लो, ठीक है। परसेंट को लैटिन शब्द परसेंटम, परसेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब है पर। सेंटम का मतलब 100। आपने सेंचुरी सुना होगा, शताब्दी, वो एक ही शब्द है। सेंटर, सेंटम, सेंचुरी, सेंट, सब इसका मतलब क्या है? पर 100। परसेंट का मतलब पर 100, 100 में से। प्रतिशतता एक ऐसी भिन्न है, ये एक ऐसी भिन्न है जिसका हर, आपने भिन्न पढ़ ही लिया क्या होता है, जिसका हर कितना है? 100 है। जिसका हर क्या है? 100 है। क्लियर? इसको हम सिंबल परसेंट, इस तरह का सिंबल होता है, ये ऐसे करके आपका, ये इसको इस सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पप्पू ने क्या किया? 52% अंक प्राप्त किए। पप्पू ने कितने अंक प्राप्त किए? 52%। ठीक है, चलिए ये देखो प्रतिशत का निशान लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे। हाँ, तो किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदले। अब देखेंगे हम किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है, कैसे क्या करना है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से गुना करो और प्रतिशत सिंबल को ऐड करो। ठीक है, 100 से गुना करना है और प्रतिशत सिंबल ऐड करना है। जैसे मुझे 25 को क्या करना है? 25 को बदलना है प्रतिशत में। मैं क्या करूंगा? 25 गुणा 100 और सिंबल लगा दूंगा ये परसेंट का। ठीक है, तो कितना हो गया? 25 गुणा 100, 2500। क्या हो गया? परसेंट, 2500 प्रतिशत। ठीक, ये आ गया मेरा जवाब। बड़ा आसान है। दूसरा देखते हैं ऐसे ही। हाँ, 20/25। अगला क्या है? 20/25। 20/25। इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करूंगा। जब भी इस तरह से गुणा होता है, मतलब अंश में गुणा होता है, इसका मतलब मैंने कहाँ रखा है? ये अंश में गुणा है, इसका मतलब हर में मत कर देना इसको, और इसमें प्रतिशत ऐड कर दो। अब जब इसको सिंपलीफाई करोगे, 25 चौक 100, 20 चौक 80, कितना आ गया? 80%। कोई डाउट मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक होना चाहिए। आगे देखते हैं अगले वाला। अगले वाला क्या है? 5 लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक है, 5 को क्या करना है? 100 से गुणा करिए और प्रतिशत का निशान ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 500%। ऐसे ही है 4, 100 से गुणा करिए और प्रतिशत का निशान लगाइए, ये हो जाएगा आपका 400%। ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। किसी संख्या को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, कैसे प्रतिशत को संख्या में बदले। अब तो हमने संख्या से प्रतिशत में बदलना सीखा, अब हम देखेंगे प्रतिशत से संख्या में बदलना। प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए पहले परसेंट सिंबल को हटा दो और फिर 100 को हर के रूप में लिखना है। ठीक है, परसेंट हटा दो और 100 को हर के रूप में लिख दो। पहला एग्जांपल देख लीजिए, 30% लिखा हुआ है। क्या है आपका? 30%। ठीक है, 30% लिखा हुआ है। 30%। ठीक है, अब करना क्या है? प्रतिशत सिंबल तो हटाना ही है, इसी को तो हटाना ही है। हटा दिया 30 और हर कितना करना है? 100 बस। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3/10। 3/10। और उसको डेसिमल में लिखना चाहें 3/10 को, आपको वो भी लिखना आता है 0.3।
ये आप इसको पढ़ चुके हैं, क्या है 0.3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 200%, क्या है 200%। प्रतिशत हटेगा और नीचे हर में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगी, उत्तर निकल के आएगा 2। ठीक है, क्या निकला उत्तर 2। ठीक है, अब देखते हैं 15%, क्या है 15%। प्रतिशत हट जाएगा, 15 हर में चला जाएगा 100। जब मैं इसको और सरलतम रूप में लिखूंगा तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 3/20। अगर और सरलतम रूप में लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा 0.20 से कम 20, 20 पंजे 100। क्लियर, 0.15। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 25% करेंगे क्या आप। 25% को 25% हट जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 25/100। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 1/4। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपको अच्छे से ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा किसी प्रतिशत संख्या को कैसे हम फ्रैक्शनल संख्या या किसी नंबर में बदले, किसी नंबर में बदलना। प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना। अब बच्चों ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, हर जगह पूछा जाता है। प्रतिशत वृद्धि बराबर किसका होता है। प्रतिशत वृद्धि बराबर तो बढ़ा हुआ मान अपॉन, ये क्या है यहाँ पे अपोन लगा हुआ है। अपोन का मतलब बटे, बढ़ा हुआ मान बटे वास्तविक मान गुणा 100। ठीक है, बढ़ा हुआ मान बटे वास्तविक मान और गुणा 100। अगर आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हो आपको। चलिए इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। एक संख्या 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। क्या हो जाती है, 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो मैं यहां देखूंगा वास्तविक मान कितना है। यहाँ पे वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान कितना है। वास्तविक मान मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी वास्तविक मान बताने में। वास्तविक मान का मतलब पहले वो संख्या कितनी थी, 20। अब मुझे निकालना है बढ़ा हुआ मान। बढ़ा हुआ मान कितना है, मतलब बढ़ा हुआ मान से मेरा मतलब है उस संख्या में कितने की वृद्धि हुई। तो वो 25 हुई, मतलब 25, 20 से बढ़ के 25 हुई, तो मतलब 25 माइनस 20 बराबर उसमें 5 की वृद्धि हुई। तो बढ़ा हुआ मान मेरा कितना हुआ, 5। ठीक है, अब मुझे प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूले में रख दो। बढ़ा हुआ मान कितना आया, 5, वास्तविक मान कितना था, 20, और गुणा 100। आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 हो जाता है। ठीक है, चलिए, और प्रतिशत का निशान लग जाता है, लग गया। 20 पंजे 100, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25%। तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी निकाल के आया, 25%। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बचा होगा इसको, प्रतिशत वृद्धि। चलिए एक और दिखा देता हूँ। एक संख्या 40 से बढ़कर 40 से कितनी हो जाती है, 40 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है, मान के चलिए। ठीक है, 40 से 80 हो गई। तो अब इसका प्रतिशत वृद्धि निकालनी। ओरिजिनल संख्या कितनी है, 40, 40 को नीचे ले आओ। वृद्धि कितने की हुई, कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि, कितने की हुई, 40 की वृद्धि हुई। ठीक है, कि गुणा 100 और प्रतिशत निशान। तो 40 से 40, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि। वैसे भी आप देख रहे थे 40 थे, 40 में 40 ही और जुड़ गया, मतलब 100% ही बढ़ा ना। तो कितने की वृद्धि हुई, 100% की। ठीक है, चलिए अब प्रतिशत में कमी ज्ञात करना। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी बराबर कम हुआ मान अपन वास्तविक मान बटे 100 गुणा 100। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बढ़ा हुआ मान अपन वास्तविक मान गुणा 100 होता है, यहाँ कम हुआ मान गुणा 100 बटे वास्तविक मान। अब यदि एक संख्या 20 से घटकर 15 हो जाती है,
20 से घटकर 15 हुई, तो वास्तविक मान कितना है 20। कमी कितने की हुई? 20 से 15 होने पर कितनी कमी हुई? 5 की। भाई 20 माइनस 15, 5 की तो कमी हुई इसमें, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दो 5। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा हो जाएगी, परसेंटेज का निशान लग जाएगा। 20 पंजे 100 बराबर 25%। 5 और गुणा 5 25%। तो कितने की कमी हुई? 25% की, ठीक है बच्चों, 25% की कमी। चलिए, एक संख्या 90 से घटकर 30 रह जाती है, तो प्रतिशत कमी बताइए। तो वास्तविक मान कितना है? 90। कमी कितने की हुई? 90 माइनस 30 कितना है भाई? तभी तो पता चलेगा कितने की कमी हुई, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 30 बराबर कितना? 60, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया? 60। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का सिंबल लगा दो। ये कितना हो जाएगा? 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ गया 200/3, ठीक। 200/3 को और करेंगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, ठीक। 66 सही 2/3 कौन सी है? मिश्रित भिन्न, ये आपने पढ़ ही चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न और उनके प्रतिशत आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे एक किसके बराबर होता है? 100% के। एक तो अपने आप में 100% पूरा होता है, 100%। 1/2 आधा किसके बराबर होता है? 1/2 का मतलब आधा, तो 50%। 1/3 बराबर 33%। आप भी खुद कर सकते, जैसे 1/3 को बदलना है मुझे प्रतिशत में, आपको सिखा भी रखा मैंने। 1/3 गुणा 100, प्रतिशत का निशान लगा दो, तो आप गुणा करके देखो तो ये आएगा 33.33%, ठीक है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.25%। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चों मैं समझ में ये नहीं आया, आपको इनके याद करने की आवश्यकता क्या है? मैं याद करने की आवश्यकता बताता हूँ कैसे ये आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देंगे। वो क्या करेगा? वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि एक संख्या 28 का, वो सीधा सीधा कहेगा 28 का 14.28% निकालो, ठीक है। अब क्या करेंगे? 28 की 14.28 में गुणा करेंगे और फिर 100 से भाग देंगे। आप कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ, पहले आप कैसे करेंगे इनका, ठीक है। आप क्या करोगे? 28 गुणा 14.28 और फिर बटे प्रतिशत है तो 100 है, ये करेंगे आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 की 14.28 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड करेंगे, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को ये वैल्यूज याद होगी वो क्या करेगा? 28 का 14.28% का मान कितना है? 1/7, 1/7 गुणा, और बटे में तो 100 रहना ही है, ठीक है। बटे में 100 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आपने 1/7 कर ही लिया, तो 100 का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो 100 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 100 रहना नहीं, बस हो गया सीधा क्वेश्चन आपका। तो ये कितना निकल के आया बच्चों? ये निकल के आया आपका कितना, कर दीजिए, 7 चौक 28, तो कितना निकल के आया? 4। क्या निकल के आया? 4। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो ऐसे इस तरह की वैल्यू आपसे वो निकलवा लेगा सीधी सीधी, तो आपका फिर यहाँ से आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करके इसमें फंस जाएंगे। आपको फंसना नहीं है, ये वैल्यू इसलिए याद करी जाती है कि इस तरह की वैल्यू रहती है, उनको आप सीधा फ्रैक्शन में बदल लो, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलते ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेहनत करिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।